Here is the question. Hydrogen and oxygen combine to form hydrogen peroxide and water containing 5.93% and 11.2% hydrogen respectively. The data illustrate. तो देखो बेटा, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, और इसमें आपको हाइड्रोजन का वेट परसेंट भी कुछ गिवन है। तो देखो बेटा, whenever two elements are combined to form two or more than two compounds, whenever two elements are combined to form two and more than two compound, then the masses of one element, हम किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स मान लेते हैं, then the masses of one element which combine with the fixed mass of another element. वापस सुनना मेरी बात, when two elements are combined to form two and more than two compound, then the masses of one element which combines with the fixed mass of another element are always in the simple ratio. Okay, ऑक्सीजन का वो मास जो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो में से क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। तो देखो, हाइड्रोजन का मास कुछ गिवन है आपको, ठीक है, हम सॉल्व करके पूरा बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर गिवन कर देना है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास हाइड्रोजन का मास है 5.93 H2O2 के लिए, ठीक है, और यहां पर वाटर के लिए है 11.2। ओके, चलो, अगर 100% में से 5.93% हाइड्रोजन है तो रेस्ट ऑफ द कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कितना हो गया रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, कैलकुलेट कर लो, आपके पास आ जाएगा 94.07 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, 100% में से 11.2% अगर हाइड्रोजन है तो रेस्ट ऑफ द कौन होगा, 88.8% आपके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ये जो मास, वो मास ऑक्सीजन का, वो मास जो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। तो चलिए यहां पर सिंपल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ये इसे सॉल्व करने पाएगा 0.063 रेशियो, यहां पर आएगा आपके पास 0.126। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये रेशियो आएगा 1:2। तो देखो यहां पर आपके पास क्या आया, एक सिंपल रेशियो आया। तो मतलब ये जो पूरा डाटा गिवन है, ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि व्हेन two elements are combined to each other and form two or more than two compounds are always compounds, then the masses of one element which combines with the fixed mass of another element are always present in simple ratio। ओके बेटा, तो क्या होता है, whenever two elements or more than two elements, okay sorry, only two elements are combined to form two and more than two compound, then the masses of one element which combines with the fixed mass of another element are always present in a simple ratio, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट